डियर स्टूडेंट्स, आज का जो क्लास है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सबसे इम्पोर्टेंट क्लास है, क्योंकि इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं नेचर ऑफ रूट्स के बारे में कि अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है तो उसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है ना, और डिस्क्रिमिनेंट के अलग अलग पैरामीटर्स के बारे में हम बात करेंगे। मतलब अगर डी का वैल्यू 0 से बड़ा होता है तो रूट कैसा होगा, या अगर 0 से छोटा होता है तो रूट कैसा होगा, 0 के इक्वल है तो रूट कैसा होगा, एंड सो ऑन। इसी के बारे में हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर? तो अगर आप प्रीवियस वीडियोज़ मेरा नहीं देखे हैं तो सबसे पहले मेरे प्रीवियस वीडियोज़ को देखिए, तब आज का क्लास आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लिखते हैं एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहाँ पे ए बी सी जो है वो क्या है, आपका रियल नंबर है। तो इस इक्वेशन को हम क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। x का मैक्सिमम पावर 2 तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाता है। क्लियर? मान लेते हैं अब इसका लेट। पहले आगे एक चीज़ देखिए, द क्वांटिटी d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac, क्या कहते हैं इसको? इज नोन एज, इसको हम लोग कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द गिवन इक्वेशन। ध्यान रखिएगा, इसको डिस्क्रिमिनेंट, डी को क्या कहते हैं? डिस्क्रिमिनेंट, जिसका वैल्यू, अगर मेरे पास ये इक्वेशन दिया हुआ है x² प्लस bx प्लस c, तो डी का वैल्यू हो जाएगा कितना? b² माइनस 4ac। क्लियर? लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो कितना रूट होगा? 2 होगा, तो अल्फा और बीटा मान लेते हैं। देन अल्फा का जो वैल्यू होगा वो होगा -b प्लस रूट अंडर b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, एंड बीटा का जो वैल्यू होगा वो -b माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, ये प्लस और माइनस ऐसा नहीं है कि अल्फा वाला को यहाँ पे हम प्लस लेंगे, आप बीटा भी इसको कह सकते हैं, लेकिन अगर आप बीटा इसको कहिएगा प्लस वाले को, तो माइनस वाले को आपको अल्फा कहना होगा। दोनों एक दूसरे का रिवर्स होता है। तो ये कितना हो जाएगा? डेट इज अल्फा इज इक्वल टू -b प्लस, इसको हम लोग पढ़ रहे थे d, तो अंडर रूट d बाई 2a, एंड बीटा इज इक्वल टू -b माइनस अंडर रूट d बाई 2a आपका हो जाएगा। क्लियर? अब चलिए हम बात करते हैं नेचर ऑफ रूट्स के बारे में। नेचर ऑफ रूट्स, इसके बारे में हम बात करते हैं। इसमें पहला प्रॉपर्टी है, इफ d ग्रेटर देन 0 होगा देन रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट मतलब क्या होता है? डिफरेंट। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा होगा तो रूट कैसा होगा? रियल नंबर होगा और डिस्टिंक्ट होगा, डिफरेंट रूट आएगा। जैसे यहाँ 0 से बड़ा नंबर लिखिएगा तो आप क्या आएगा? रूट ये आएगा आपका पॉजिटिव, है ना। फिर सॉल्व कर लेंगे तो अल्फा इक्वल टू एक बार प्लस में जोड़ दीजिएगा, एक बार माइनस में, तो दोनों अल्फा और बीटा का वैल्यू अलग अलग आएगा। वही चीज़ आपसे कह रहा था। दूसरा नंबर, इफ डी इज इक्वल्स टू 0 देन क्या होगा? देन रूट्स आर रियल एंड इक्वल रूट आएगा। अच्छा, इक्वल क्यों आएगा? क्योंकि अगर आप d का वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो अल्फा का भी वैल्यू -b/2a और बीटा का भी वैल्यू -b/2a हो जाएगा, इसीलिए रूट रियल और इक्वल होगा। तीसरा नंबर, इफ d लेस देन 0 देन क्या होगा? देन रूट्स आर इमेजिनरी। इमेजिनरी क्यों होगा? d लेस देन 0 है तो रूट के अंदर क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। जब भी माइनस होगा तो आपका इमेजिनरी नंबर वो जनरेट कर देगा। जैसे अगर हम कहते हैं अंडर रूट 4, है ना, -4, तो ये कितना हो जाएगा? हम जानते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर मायोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 के इक्वल होता है, तो आप इसको क्या कह सकते हैं? 4i² कह सकते हैं। और बाहर जो निकलेगा रूट के बाहर प्लस माइनस होता है, 4 का हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 2i। i मतलब इमेजनरी, तो कहीं कहीं इमेजनरी भी रहता है, कहीं कहीं रहता है आपका कॉम्प्लेक्स। देन रूट्स आर इमेजनरी और कॉम्प्लेक्स, एक ही बात है। और चौथा प्रॉपर्टी ये आपका इम्पोर्टेंट है, इफ
D is a perfect square then roots are rational, है ना, that is A B C are रेशनल, है ना, कि अगर D एक परफेक्ट स्क्वायर है तो रूट कैसा होगा आपका, रूट हो जाएगा रेशनल। रेशनल मतलब क्या, P बाई क्यू के फॉर्म का रूट होगा, जहाँ पे P और Q क्या होगा, इंटीजर होगा, Q का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो इसको आप नोट कर लीजिए। अभी इसके बेस पे हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, इफ़ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये एक इक्वेशन दे रखा है, आर रियल। तो रूट रियल कब होता है, हम बताए थे आपको, दो केस है, या तो 0 से बड़ा है तब भी रियल होता है, और 0 के इक्वल है तब भी रियल होता है। अंतर क्या है, D 0 से बड़ा होगा तो रियल एंड डिस्टिंक्ट अलग अलग रूट होगा, और D 0 के इक्वल होगा तो रियल एंड इक्वल होगा। लेकिन इस क्वेश्चन में सिर्फ रियल कह रहा है, ठीक है। तो दे रखा है सिंस रूट्स आर रियल, सिर्फ रियल कह रहा है, तो आप इस केस में क्या ले लेंगे, इस केस में आप ले लेंगे देयरफॉर D ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और D का वैल्यू कितना होता है, तो B स्क्वायर माइनस 4AC ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, है ना। अब ABC क्या होता है, एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट को A कहते हैं, x के कॉफिशिएंट को B कहते हैं, और कांस्टेंट टर्म को हम C कहते हैं। तो B का वैल्यू कितना है, -4 है, तो -4 का स्क्वायर, -4, A का वैल्यू कितना है 1 है, और C का वैल्यू कितना है माइनस लॉग A ऑन द बेस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस, और ये माइनस हो जाएगा प्लस 4 लॉग A ऑन द बेस 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 कर देंगे, 4 कॉमन ले लीजिए, तो 4 प्लस लॉग A ऑन द बेस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और 4 प्लस ग्रेटर देन इक्वल टू 4 को आप इधर भेज देंगे तो 0/4 ये आपका 0 ही हो जाएगा। क्लियर। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो लॉग A ऑन द बेस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू, 4 का साइन क्या है पॉजिटिव, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा नेगेटिव। अब A का वैल्यू कितना होगा ध्यान दीजिएगा। अब लॉग हम प्रीवियस लेक्चर्स में आपको पढ़ाए हैं, अगर आप वीडियो नहीं देखे तो आप वीडियो को देख सकते हैं। A का वैल्यू निकालना है, तो ये जब 3 उधर की तरफ जाएगा ना, तो ये 3 अभी क्या है लॉग का बेस है, जब उधर की तरफ जाएगा तो ये नंबर का, इस नंबर का बेस बन जाएगा, और ये -4 जो है ना ये पावर में हो जाएगा। क्लियर। तो ये हो जाएगा A ग्रेटर देन इक्वल टू, ये पॉजिटिव कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 1/3 की पावर 4 कर देंगे तो ये पावर पॉजिटिव हो जाएगा, और A ग्रेटर देन कितना 1/81। आपसे क्या पूछ रहा है, देन द लीस्ट वैल्यू ऑफ एज, सबसे छोटा वैल्यू। अब A का वैल्यू जो हम देख रहे हैं क्या हो रहा है 81/81 से बड़ा है या इक्वल है, ठीक है। तो सबसे छोटा वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, लीस्ट वैल्यू ऑफ ए एज, सबसे छोटा वैल्यू हो जाएगा 1/81, और 1/81 बी नंबर ऑप्शन में प्रेजेंट है, ठीक है। तो बी नंबर ऑप्शन आपका सॉल्यूशन है। नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में कह रहा है इफ द इक्वेशन दिस हैज इक्वल रूट, तो इक्वल रूट क्या होगा, कब होगा, सिंस रूट्स आर इक्वल, ठीक है। रूट्स इक्वल दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा, डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0 हो जाएगा, दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4AC, इसका वैल्यू 0 होगा। अच्छा, इस केस में b का वैल्यू कितना दे रखा है, तो x के कॉफिशिएंट को b कहते हैं, तो 27 इंटू 3 की पावर 1/p माइनस 15, यही b दिया हुआ, स्क्वायर कर दीजिए इसका, माइनस 4AC, a 4 माइनस a का वैल्यू कितना है, तो ये स्क्वायर में दिया हुआ, जिसको आप तोड़ लीजिए सबसे पहले, 3 3 9 x स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 9 हो जाएगा, है ना। और c का वैल्यू कितना है, तो +4 है, इज इक्वल्स टू 0। अब इसको सॉल्व करना है क्योंकि आपसे पूछ रहा है p का वैल्यू क्या होगा, तो 27 इंटू 3 की पावर 1/p माइनस 15 का स्क्वायर, ये आप गुना कीजिए, 9 4 जा कितना 36, 36 4 जा
144 माइनस है, उधर ले जाइए तो ये प्लस हो जाएगा। तो 27 इंटू 3 की पावर 1/p माइनस 15 स्क्वायर है ना, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 144 का अंडर रूट कितना हो जाएगा 12, लेकिन प्लस माइनस। तो 27 इंटू 3 की पावर 1/p इज इक्वल टू 15 को आप उधर ले जाइए, तो अगर प्लस 12 लीजिएगा तो 27 हो जाएगा, और अगर माइनस 12 लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, -12 प्लस 15 तो आपका हो जाएगा 3। ठीक है, तो 3 की पावर 1/p का वैल्यू कितना होगा, अगर 27 लीजिएगा तो 27 कट के 1 हो जाएगा, और अगर आप 3 लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ये 1/9 हो जाएगा। क्लियर। अब 3 की पावर 1/p का वैल्यू 1 है, तो इसको आप 3 की पावर 0 लिख सकते हैं, और 3 टू दी पावर 1/p 1/9 है ना, तो उसको ऊपर ले जाइए तो 9 टू दी पावर -1, और 3 पर पावर कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। अब बेस सेम हो गया, आप कंपेरिजन कर लीजिए, तो एक बार हो जाएगा 1/p इज इक्वल टू 0, और एक बार हो जाएगा 1/p इक्वल टू -2। तो p का वैल्यू पूछ रहा है आपसे, है ना, तो आप रिवर्स कर दीजिए, आप या क्रॉस कर दीजिए आप, तो 1/0 इज इक्वल टू p हो जाएगा, तो एक तो p इन्फानाइट हो जाएगा, और यहाँ से जब सॉल्व कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, -1/2, यहाँ से p का वैल्यू हो जाएगा -1/2, -1 को यहाँ ले आइए और p को आप वहाँ ले जाइए, तो p तो इन्फानाइट तो हो ही नहीं सकता ना, अगर इन्फाइनाइट होगा तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो कभी फॉर्म ही नहीं करेगा आपका, बात समझ रहे हैं। तो p का वैल्यू इन्फानाइट तो हम ले ही नहीं सकते, तो क्या हो जाएगा, p का वैल्यू आपका -1/2 हो जाएगा, जिसके लिए अगर ये आप यहाँ पे पुट कीजिएगा तो रूट आपका क्या हो जाएगा, इक्वल, कहने का मतलब डिस्क्रिमिनेंट आपका यहाँ से 0 के इक्वल हो जाएगा। क्लियर, नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है बोथ द रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस आर ऑलवेज, इस इक्वेशन का रूट कैसा होगा। तो सबसे पहला काम क्या करना होगा, ये इक्वेशन आपको फॉर्म करना पड़ेगा, अभी तो इक्वेशन है ही नहीं। ठीक है, तो द इक्वेशन कैन बी रिटर्न एज, सबसे पहले इसको लिखिए, गुना कीजिए इसको, तो कितना हो जाएगा, x² माइनस ax माइनस bx प्लस ab, इसको तोड़ेंगे तो x² माइनस cx माइनस bx प्लस bc, इसको तोड़ेंगे तो x² माइनस ax माइनस cx प्लस ac इज इक्वल टू 0। x² कितनी बार आ गया, 3 बार, तो 3x² माइनस ax यहाँ भी है, ax यहाँ भी है, 2 टाइम्स ax है, bx यहाँ भी है, bx यहाँ भी है, 2 टाइम्स bx है, cx यहाँ भी है, cx यहाँ भी है, 2 टाइम्स है, तो 2 टाइम ax कॉमन ले लेते हैं हम, ab प्लस bc प्लस ca। ठीक है, प्लस यहाँ पे आपके पास क्या है, तो ये है आपके पास ab प्लस bc प्लस c इक्वल्स टू 0। ऐसा ये इक्वेशन आपका फॉर्म हो गया। ठीक है, अब इक्वेशन पूछ रहा है कि इसका रूट्स कैसा होगा, तो रूट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, d निकालना पड़ेगा, तो लिखते हैं नाउ d इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला है, b² माइनस 4ac, लिखिए b² कीजिएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 4ab प्लस bc प्लस ca, इसका स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 तिया 12 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ab प्लस bc प्लस ca हो जाएगा। ठीक है, अब आप चाहे तो इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, जैसे ये a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर पर सेट कर जाएगा, तो फॉर्मूला है a² b² a², है ना, a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ab² c प्लस 2bc, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो bc² प्लस 2ca, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ca² b हो जाएगा। क्लियर, माइनस 12 इंटू ab प्लस bc प्लस ca, ये कुल मिला के आप जब इसको सॉल्व कीजिएगा ना, तो ये आपका कुछ ऐसा आ जाएगा, b माइनस c का स्क्वायर प्लस c माइनस a का स्क्वायर प्लस a माइनस b का स्क्वायर। आप इसको करके देख सकते हैं। ठीक है, आप सॉल्व कर लीजिएगा, यहीं से फॉर्मूला है दिस इक्वल्स टू, आप यहीं से डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं, और किसी भी नंबर का स्क्वायर का एडिशन है तो वो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा, ये बात तो आप जानते ही हैं, नंबर का स्क्वायर करके ऐड करेंगे, ठीक है, तो ये 0 से बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए रूट्स कैसा होगा आपका,
0 से बड़ा है तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन में चलते हैं। तो पॉजिटिव रूट होगा, निगेटिव है, रियल, रियल अगर दिया हुआ तो रियल पे आप टिक कर दीजिए। ये ऑप्शन नंबर सी आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये 31 दे रखा है। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना होता है, अल्फा इंटू बीटा सी बाय ए होता है ना। तो यहाँ सी का वैल्यू कितना है 2e⁻² log k -1। सी बाय ए ये कितना दिया हुआ 31 दिया हुआ। सबसे पहले हम इसी को सॉल्व कर लेते हैं। तो 2e⁻, अगर आप लॉग पढ़े होंगे तो हम आपको बताए होंगे कि ये आगे में है तो हम इसको k² लिख सकते हैं। -1 = 31 कहने का मतलब अगर log a⁴n है तो ये n log a आपका होता है, ये पावर नीचे आ जाता है। तो जब पावर नीचे में है तो आप इसको यहाँ भी तो ले जा सकते हैं a⁻n, वही हम यूज़ कर लिए। ठीक है, और अगर log का है ना बेस और जिस नंबर पर पावर है ये दोनों अगर सेम हो गया, ई हो गया, तो log डायरेक्ट क्या किसके इक्वल हो जाएगा, नंबर के इक्वल हो जाएगा। तो हम आगे यूज़ करते हैं इसको। तो ये 2k² डायरेक्ट हो जाएगा, ये बेस log का बेस और ये नंबर जिस पर पावर है log सेम है ये वैल्यू, तो नंबर के इक्वल हो जाता है। नंबर है k² -1 = 31। या आप इसको क्या कीजिए, आप 1 को इधर ले जाके जोड़ दीजिए तो 32 हो जाएगा, ये 16 बार में कट जाएगा आपका। तो k का वैल्यू √16, तो k का वैल्यू आ जाएगा कितना ±4। ठीक है, ऑप्शन में लेकिन +4 दिया हुआ माइनस नहीं है। तो देखिए आप यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा, है ना। जैसे यहाँ पर k लिया हुआ है, ठीक है, तो 2e⁻² log k। ठीक है, अगर हम यहाँ पे log k की अगर बात करेंगे, ठीक है, पूरा छोड़ दीजिए, यहाँ पे सिर्फ आप log k को लीजिए। log k अगर लेंगे, ठीक है, तो log जब -4 पुट करेंगे ना, log -4 ये नॉट डिफाइंड, ये log में माइनस के लिए log डिफाइन ही नहीं है। ठीक है, तो देयरफॉर k का जो वैल्यू है ये -4 आप क्या करेंगे, एक्सक्लूड कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे, या आप कहिए डिस्कार्ड कर देंगे, छोड़ देंगे इसको। देयरफॉर k का वैल्यू कितना हो गया 4 हो गया। ठीक है, यहाँ से क्या आपका हम रिजल्ट यूज किए हैं कि k का वैल्यू अगर -4 पुट करेंगे ना तो log में निगेटिव हो जाएगा, log निगेटिव नंबर के लिए डिफाइन नहीं है, इसीलिए k का वैल्यू 4 आपका आंसर हो जाएगा। और चलते चलते मैं वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।